नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। निष्पक्ष न्यूज में आज सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। राज्यसभा में अपने भाषण में काट छांट करने से नाराज खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। दूसरी खबर भी कांग्रेस के सांसदों से जुड़ी है। राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने खुद के चीर हरण का जिक्र क्यों किया, ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर लोकसभा से है, जहां अपने भाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चौथी खबर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का रास्ता अब साफ हो चला है। इस पर भी आपको पूरी डिटेल में रिपोर्ट दिखाएंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से होगी। राजधानी लखनऊ में उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा है। योगी सरकार सभी से कह रही है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करिए। इसके बाद खबर दिखाएंगे बिहार के आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव से जुड़ी। विकास वैभव पर कार्रवाई होगी या वो बच जाएंगे। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना पर युद्ध छिड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है। क्या है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का प्लान, इस पर भी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और राजस्थान में गहलोत सरकार ने बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसको क्या हासिल हुआ, पूरी डिटेल में आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं संसद के रिकॉर्ड से। अपने भाषण के हिस्से हटाए जाने से नाराज मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ी इस खबर से। खड़गे ने इसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का दमन करार दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के भाषण का हिस्सा हटाए जाने को भी सवाल पूछने की आजादी पर हमला बताया। साथ ही यह सवाल भी किया कि प्रधानमंत्री अडानी पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। संविधान हमको बोलता है कि पार्लियामेंट मेंबर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको काट छाट के मेरा पूरा जितना भी कहना था उसको उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, वो ज्ञानी है, समझदार है, हिंदी मुझसे भी अच्छी जानते हैं। मैं तो मेरी हिंदी छोटी मोटी है। जवाब तो आया नहीं, सवाल ही सवालों के घेरे में आ गया। नियमों की नजर लगी और तकरीर के कई टुकड़े असंसदीय हो गए। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। राज्यसभा के रिकॉर्ड से अपने भाषण का हिस्सा हटाए जाने से आहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दी। शायरी पर फिर से सफाई दी। अरे वो शायरी था, 9 लाइन कहा। आपने नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी में चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। ये निकाल दिया। ये कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? अगर ऐसी चीजें भी है, जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, इसकी भी बात अगर हम पार्लियामेंट में नहीं करते, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? ये बात उनके सामने रखते हैं। साहब, इस शहर में क्या गलती है बोलिए। शायरी से अपने जख्मों पर मरहम लगाने के बाद खड़गे ने लोकसभा का पन्ना खोला। इस सवाल के साथ कि आखिर राहुल गांधी के सवालों पर कैंची क्यों चलाई गई। मेरे बातों को चेयरमैन साहब ने एक्सप्लेन किया। वहाँ लोकसभा में वहाँ पर स्पीकर साहब राहुल गांधी जी के बातों को एक्सप्लेन। अब इसके ऊपर ही आप सोचिए डेमोक्रेसी के नाम पे क्या चल रहा है। घूम फिरकर खड़गे उसी सवाल पर आगे जो कांग्रेस का केंद्रीय मुद्दा था, जिसे लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया था, लेकिन पीएम ने उस पर चुप्पी साध ली थी। खड़गे ने फिर से उन सवालों को विस्तार दिया, गुस्से के शोलों से धार दिया, सिलसिलेवार प्रहार किया। क्या LIC का पैसा जो अडानी की कंपनियों में लगा है, उसकी गिरती कीमतों पर सवाल उठाना नहीं चाहिए? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि LIC और SBI के शेयरों की कीमत शेयर बाजार में 1 लाख करोड़ से ज्यादा क्यों गिर गया? और दूसरा प्रश्न, क्या यह नहीं पूछना चाहिए कि टैक्स हेवन से अडानी की कंपनियों में आने वाला हजारों करोड़ रुपया किसका है? सत्ता की टेढ़ी नजर से नाराज खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट के जरिए सवालों की बौछार की। 10 सवालों की फहरिस्त का लबोलबाब यही था कि क्या अडानी पर सवाल उठाना भी गुनाह हो गया।
रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।